नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभ हो द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस मंथ का फर्स्ट रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहाँ पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको क्या गाइडेंस और मैसेजेस देते हैं आपके एंजल्स। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो बी माइंडफुल, काम, रिलैक्स, लेट्स टेक दिस रीडिंग सीरियसली। पेज ऑफ सोर्स, ओके, नाउ पेज एंड सोर्ड, वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन। और एक्वेरियस मुझे लगता है बहुत ही लॉजिकल वे में, ओके, एनालिटिकल वैल्यूज़ को आप देखिए आपके अंदर। एक तो है आपके मेंटल बॉडी, आपकी एयर एलिमेंट, जो सोर्ड यहाँ पे। एक जो पेज होता है जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, फिजिकल रियलिटी में जुड़ा हुआ रहता है। मतलब सोच में आया कुछ, मुझे वो फिजिकल रियलिटी में चाहिए, करेक्ट। लेकिन उसके लिए आपका आइडियाज़, प्लानिंग, डिसीजंस, विजडम, नॉलेज सब प्रॉपर वे में होना चाहिए। लाइफ में कुछ आप नया करना चाहते हो, करेक्ट। आप बोर हो चुके हो, या तो 9 to 5, या तो आपके जो बिजनेस है फैमिली बिजनेस हो सकता है, या तो जो भी आपने शुरू की थी उसका जो परंपरा चल रहा था सेम एंड सेम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, उस पर आप बोर हो चुके हो सिंपली क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। या तो ग्रोथ अगर हुआ है वो आपके सेटिस्फाइड जो लेवल होता है उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। नाउ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, सम न्यू पाथ। ये जो कार्ड आता है ये कहता है कि जब तक ना आपके प्रॉपर प्लानिंग होती है, जब तक ना आपकी नॉलेज हो जाती है उस फील्ड में, आप अचानक से कुछ शुरू मत करो। आप कर सकते हो, आपके मन के अंदर है। आपका जो विजनमय कोश है, मनमय कोश है, उसके अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए उसमें। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए नए दौर से आपको शिक्षा लेनी पड़ती है, या आप एक्सेप्ट कर लो। बिना शिक्षा के उस फील्ड में आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी। आपका बना बनाया जितना भी प्लान है सब बिगड़ जाएगा। लेकिन आप जो शुरू करना चाहते हो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप शुरू कीजिए, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ। तो लाइफ में देखो, जब भी हम बोर हो जाते कोई भी पुराने चीज़ों से, अपने खुद की एक्टिविटीज़ से, तब हमें नया कुछ सोचने के लिए डिवाइन एक नया मौका देता है, करेक्ट। उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ अगर एग्जीक्यूट करते हो, लाइफ में क्या होगा। 3 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए, चीयरफुल मोमेंट। ये जो गाइडेंस आपको दिया गया, जस्ट कुछ देर पहले मैंने गाइडेंस दी आपको, सिंपल गाइडेंस, राइट। वो था एयर एलिमेंट विथ अर्थ एलिमेंट, यानी कि थॉट और फिजिकल रियलिटी को एक साथ में लेके ना। जब फिजिकल रियलिटी और थॉट एक साथ में हो जाती है, जैसे प्रॉपर थॉट के साथ आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आपके अंदर प्रॉपर थॉट है, राइट, यू आर क्लियर अबाउट इट, एकदम क्लियर, मुझे यही करना है, नया कुछ करना है, छोड़ना है, या तो छोड़ वो पुराने जॉब या तो बिजनेस रहते हो, नया कुछ शिक्षा लेनी है, इन फ्यूचर जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ या ना। हाँ, 3 ऑफ कप्स। नंबर 3, वेरी प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे वुशी चीज़ नहीं बताऊंगा जो हवा में बिखर के चला जाता है। 3 होता है क्रिएशन, क्रिएटिविटी। आप अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो एक्वेरियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको उस फील्ड को आगे लेके जाना चाहिए इन फ्यूचर। आप जो जॉब करते हो अभी, जो बिजनेस में हो, जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, जो सोशल मीडिया में आप इन्फ्लुएंसर हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, डजेंट मैटर, करते रहिए। लेकिन जैसे पेज आ चुका है ना, आपका एक और पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा ब्रेन का। नाउ यू वांट टू क्रिएट न्यू। तो क्रिएशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम योर इमोशन, ओके, क्रिएशन फ्रॉम योर इमोशन। तो आपके लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो सेटिस्फेक्शन आपको आने डिवाइन लेके देने वाला है, जब तक ना आप क्रिएट करते हो आपके दिल से। थॉट प्लानिंग करेगा, ठीक है, डिसीजंस लेगा, उसके अंदर नॉलेज है, लेकिन जो आप क्रिएट करोगे ना, यू शुड फील कि आप क्रिएट कर रहे हो कुछ इस पूरा संसार के लिए, पूरा कायनात के लिए, जो पहले किसी ने किया ही नहीं था। तो उस प्रोसेस में जब जाओगे, सेलिब्रेशन, सक्सेस, क्रिएशन सब आपके लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी। आपको फील होगा
जो खाना पक रहा है उसका सुगंध आपको महसूस होगा। ये सुगंध आपको महसूस होने वाला एक चेयरफुल मोमेंट इन योर वर्क फील्ड और इन योर न्यू प्रोजेक्ट, वो आपको दिखने वाला है, वो आपको महसूस होने वाला है कि आप सक्सेस हो रहे हो, सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो। तो आपका प्रमोशंस हो सकता है इसमें, आपकी नए बिजनेस डील शुरू हो सकती है, और नया कुछ प्रोजेक्ट जब आप शुरू करोगे उसका एक फर्स्ट जो सक्सेस है वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखते क्या करना चाहिए आपको उस सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। वाओ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड इज डेथ कार्ड। ध्यान रखिए, कुछ की चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। डेथ कार्ड एक ऐसा कार्ड है, डरिए मत इसको देख के, ये आपका ईगो का डेथ है। ओके, ये आपका फियर का डेथ है, ये आपका क्लटर थॉट का डेथ है, ये आपका ब्लॉक्ड इमोशंस का डेथ है, ये आपका आलसीपन का डेथ है। नंबर 5 हो गया। अभी यहाँ पे जो आप ये जो फूल है इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी जो कॉर्नर्स है नंबर 5 का ही कॉर्नर्स है, जो ये आपका 5 महाभूतास जो है उसको प्यूरिफाई करता है। आप पुराने जो इमोशन या तो पुराने जो लोगों के साथ डील कर रहे हो ना, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, उस सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा। नहीं तो आप एक ही जगह बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि मेरे पास सक्सेस चल के क्यों नहीं आ रहा है। सक्सेस चल के नहीं आता है, सक्सेस को खींचना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है आपके हार्ट चक्र को ओपन करके। और कैसे होगा, मैंने कह दिया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा सिचुएशन में शायद आप फंस चुके हो जहाँ पे आपको लग सकता है आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, आपका प्रमोशंस नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, जॉब नया नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए कहाँ पे आप स्टक हो। यहाँ पे व्यूअर्स बहुत सारे हैं, करेक्ट, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ होता दिखता है उनको, बट वो एक्ट नहीं कर पाते। तो डेथ कार्ड क्या करता है ना, आपको वो एक्ट करने के लिए मदद करता है। आप उस सिचुएशन से निकलो जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आपको फंसाया जा रहा है, आपके बिजनेस को क्षति पहुंचाया जा रहा है, आपके जॉब में प्रमोशंस में कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, था बहुत सालों से, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए वहाँ पे। तो आप देखिए कौन सा ईगो और प्राइड या तो फियर लेके आप बैठे हुए हो। जैसे ये जो एक राजा है जो धराशायी हो जाता है, उसको लगता है कि मैं सब सीख चुका हूँ, मुझे अभी इस किसी से लेना देना नहीं है, मैं सबसे महान हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और उसके साथ साथ एक राजा को डर सताता रहता है खोने का। जिन्होंने एक पैलेस बनाया है उसको डर सताता है उस पैलेस का रक्षा का। तो वो सारे डर तभी आता है जब आपका प्राइड और ईगो हायर अप हो जाता है। नाउ प्राइड ईगो के साथ साथ डर का एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। तो आप अगर देखो लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन में आप आपके सबकॉन्शियस माइंड की नहीं सुने हो, जहाँ पे आपको आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड हेल्प कर सकता था, इंट्यूशन हेल्प कर सकता था कि तुझे इस जॉब फील्ड में जाना चाहिए, तो इस बिजनेस में जाना चाहिए, इस कंपनी में जानी चाहिए, या तो इस करियर फील्ड में नहीं आनी चाहिए, आपने नहीं सुनी। ये कौन है, ये जो हॉर्स है। अभी क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन में आपको पुश किया गया है, आप आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही सुनोगे, आपका इंट्यूशन की सुनोगे, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ की ही सुनोगे। आप नहीं देखोगे आपका मेंटल बॉडी क्या कर रहा है, आपका इमोशनल बॉडी क्या कर रहा है, या तो आपके स्थूल शरीर को क्या इच्छाएं है, आप उससे उभर जाओगे, यू विल बी मैच्योर। तो आप जैसे त्याग करोगे ना उस सारे लोगों को, या तो उस सिचुएशन को, या जॉब फील्ड में जो भी कलेश है, तो जो भी सिचुएशन है आपका, त्याग करने में आपको बहुत मुश्किल होगी, चेंजेस करने में बहुत मुश्किल होती है। जब आप आपका एक नया सेल्फ को उजागर करोगे, आपके अंदर से एक नया शक्ति आपके अंदर आएगी, तब पुराने जो इंसान है दूर चला जाएगा, धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। ओके, जो आपके लिए टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, जो आपके लिए नेगेटिव है, वो दूर चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको दुख होगा, लेकिन उसके बाद आप ध्यान रखिए, इस कार्ड के एकदम पीछे देखिए, जो पिलर है उसमें से सन जो है आ रहा है। इसका अर्थ होता है थोड़ा सा समय लगेगा आपको सेटल होने में, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है ये चेंज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन इन फ्यूचर में जाके आपका लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और जो मैंने कहा, पेज ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ कप्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो डेथ कार्ड को एक्सेप्ट करने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हालात सुधरते हैं,
और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आते, सो बी रेडी फॉर दैट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 होता है आपके लाइफ में फुलफिलमेंट। एक्चुअली फुलफिलमेंट के साथ साथ एक अवेकनिंग का समय। आप अभी जान चुके हो कहाँ पे ज़्यादा आपको एफर्ट देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। ये ऑल ओवर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। और वॉन्ड्स की कार्ड होती है फायर एनर्जी, आपकी जो एक्टिविटी है उसके लिए जो शक्तियाँ प्रदान करती है। शक्तियाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? आपकी जो सेल है, आपकी जो कोश है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो है आपके पावर हाउस। तो उसके अंदर जितना वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जितना पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भी आएगी। तो ये बायोलॉजिकल साइंस है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल साइंस भी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इंसान जो थक चुका है, आप कितने काम करोगे, कितना हार्ड वर्क करोगे। थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो आप ओवर टाइम करते हो, या तो दूसरा कोई जॉब कर रहे हो, या तो एक ही काम को बार बार रिपीट किए जा रहे हो लेकिन उसमें सक्सेस आपका हासिल नहीं हो रहा है। आप कितने ज़्यादा काम करोगे, हार्ड वर्क विथ योर स्मार्ट वर्क, तब जाके आपको वो सक्सेस दिला सकता है। तो आप अगर हार्ड वर्क ही करते गए लाइफ में ना, तो आपको एक ऐसा समय आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप सब कुछ छोड़ दोगे, सब कुछ बिखर जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं करना है मुझे, बहुत हो चुका है, अभी मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, क्या सिर्फ मैंने हार्ड वर्क ही की, स्मार्ट वर्क नहीं की। स्मार्ट वर्क कब होता है? जब आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी एक्टिवेट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी एक्टिवेट होता है, मेंटल इंटेलिजेंसी एक्टिवेट होता है। तो ये तीनों बॉडीज़ जब उसका इंटेलेक्चुअल पावर को लेके काम करता है, तब जाके लाइफ में बहुत सारे हार्ड वर्क छोटे हो जाते हैं और आपके स्मार्ट वर्क के ज़रिए आप उस सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाते। नहीं तो फिज़िकली आप बहुत ही डिप्लीटिंग महसूस करोगे, कमज़ोर महसूस करोगे। आपको लगेगा कि जॉब प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, ये वो बहुत सारी चीज़ लेके बैठ जाओगे, लाइफ में कुछ भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सो बी स्मार्ट इन दिस केस, क्योंकि जो जॉब या तो प्रोजेक्ट या बिजनेस में आप हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा और पुश कर लो आप, लेकिन फिजिकली मत करो। बी स्मार्ट इन दिस टाइम, ओके। सो आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर? वाओ, हाँ, अल्टीमेटली द गुड फॉर्चून। देखिए जितना भी कार्ड्स मैंने निकाले आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव गाइडेंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं है आपके लाइफ में। सिर्फ ये डेथ कार्ड जो लगता है आपका, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाना या तो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके ये जो 5 महाभूतास है उसको शुद्धिकरण के लिए आते हैं। जब आप ये प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करते हो ना, तब लाइफ में कुछ ना कुछ चमकता है, आपका लक। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं करनी होती आपको, ये भगवान का जो है लिखा जोखा ही होता है। आपने क्या की पिछले जन्म से भी, कौन से आपने कर्म लाए, और इस जन्म में कितने सीखे आपने, ये इंपॉर्टेंट है। कितने एक्सेप्टेंस की आपने, जो चला गया या तो जो नया अपॉर्चुनिटीज़ आए तो आपने कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो की। जो चला गया उसको लेकर आप रोए नहीं, ज़्यादा गिल्ट फील नहीं करे, या तो किसी को ब्लेम नहीं करे। सब भगवान का देन है, सब हमें शिक्षा देने के लिए किया जाता है। नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल पावर आपका हायर अप हो रहा है, जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा, यू नो, लाइक एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर यू, कि आसपास के जो लोग हैं, जो सिचुएशन है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो क्या चाहते हैं मुझसे और मैं क्या चाहता हूँ खुद से। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड आपका फॉर्चून तभी, फॉर्चून का जो लिफाफा है वो तभी देगा आपके हाथ में, जब आप जान जाओगे अच्छा मैं इसके लिए इस धरती में आया हूँ और ये सारे कार्य मुझे करनी है, और उसके बाद जाके मुझे सक्सेस मिलनी है। तो ये जो एक धारणा था आपका पहले कि भगवान मुझसे ही क्यों गलती करवाते हैं, या तो मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मुझसे ही जॉब छीना जाता है, बिजनेस छीना जाता है, फॉल डाउन होता है, ये सारे चीज़ खेल है, माया है। और इस माया में रहते हुए आप कितना ज़्यादा शांत रहते हो। यहाँ पे जो 4 कॉर्नर्स है, ये 4 कॉर्नर्स आपके 4 एलिमेंट्स है। उस 4 एलिमेंट्स के साथ आप कैसे क्रिएट और रिक्रिएट करते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी थॉट, आपकी इमोशन, आपकी एक्शन और आपके शरीर, ये सब को कैसे आप तंदुरुस्त रखते हो, शक्तिशाली रखते हो और पॉजिटिव रखते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तभी जाके ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है उसका पहिया घूमता है, करेक्ट। तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो रहा है, अनलॉक कर रहे हो, लाइक जो कैसे ना बोनस मिलने वाला है, अचानक से एक गिफ्ट मिलने वाला है, बिकॉज आपने कुछ प्यूरिफिकेशन
आपके जो धारा है उसको सीखे। मैं आपको और एक कार्ड दिखाता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि डिवाइन चाहता है आप सीखो, आगे बढ़ो। दर्द होगा लेकिन आपको सीखते हुए जाना है। डेथ कार्ड यार माय फ्रेंड, डेथ कार्ड। मैंने स्टार्टिंग में कहा था पंच महाभूतस जो आपके अंदर है, वो जहाँ पे डार्कनेस में चला गया था, उसको फिर से एनर्जी देने के लिए डिवाइन कुछ ना कुछ आपसे लेके जाएगा। जो नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, टॉक्सिक है, उसको हटा देगा आपके लाइफ से। ठीक है, स्वीकार कर लीजिए उस समय के लिए। और लाइफ में देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में फैंसी थिंग लाएंगे, डिज़ायरफुल थिंग लाएंगे और स्पिरिचुअल होने के लिए और एक बार आपको मदद करेंगे। तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। सो जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो क्या फील करता है आपके लिए, और आपके लाइफ में कौन है, कौन आने वाला है और क्या क्या होने वाला है। लेट्स सी। टू ऑफ कप्स, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आइए बात करते हैं इसके बारे में। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, फील करते हो आपके साथ वो जुड़ी हुई है, जुड़ा हुआ है, या तो नो कॉन्टैक्ट में, डजंट मैटर। माय फ्रेंड, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आप किसी को देख के फील करते हो कि वो आपको हील कर रहा है, राइट। किसी के साथ बात करते हुए आपको ऐसा फील होता है वो आपको हील कर रहा है या तो कर रही है, मेल फीमेल जैसे आपके पार्टनर हो। नंबर 2 होता है एक प्रॉपर बैलेंस। प्रॉपर बैलेंस के साथ साथ प्रॉपर चॉइस। चॉइस अपने सही की, ध्यान रखो आप। नंबर 2, उसके साथ साथ कप्स की कार्ड, उसके साथ यहाँ पे इन एंड यान के मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, आपकी सूर्य नाड़ी, आपकी चंद्र नाड़ी का मिलन, और आपकी सुषुम्ना नाड़ी में जो तंत्रिया है, जो शक्ति है, उसका एक्टिवेशन। और ये कब होता है? आप देखो, ऐसे इंसान के साथ आप मिले हो, ऐसे इंसान के साथ आप बात करते हो, या तो आपसे अभी बात नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब भी आप उनके यादों में रहते हो, उनसे बात करते हो या तो उनसे उनके पास आते हो, आपके अंदर एक अलग सा एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। आपके सैक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा पावर महसूस होती है और वो एनर्जी धीरे धीरे हायर अप होता है और आपके सहस्रार चक्र तक आता है। स्पिरिचुअलिटी की बात है ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ब्लीस महसूस होता है। तो ऐसे इंसान अगर आपके साथ है, आप बहुत लकी हो। रहते हुए भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आप लकी हो, बिकॉज इन फ्यूचर कांटेक्ट होने वाला ही रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। बहुत जल्द आपका जो मित्र है या तो आपका जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो आपके लाइफ में फिर से वापस आएंगे। और कैसे? ये कप्स की कार्ड है ना, तो आप इमोशनली हील करने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल वे में उनके साथ आप कनेक्ट और कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिंबल है, ये हीलिंग का सिंबल है। ये सिंबल आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के चेम्बर्स में देखे होंगे, उनके स्टैम्प्स में देखे होंगे। ये जो सिंबल है ये कहता है कि आई हील यू। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जितना ज़्यादा ये समय में पॉजिटिव वाइब्रेशन एमिट करेंगे, उतना ज़्यादा वो इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा, उतना ज़्यादा ही वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर सिंगल ये कार्ड आपने देखा है, आपने मैनिफेस्ट की है पहले कोई आपका सोल पार्टनर या तो ट्विन फ्लेम, सो ऑब्वियसली somebody is coming from far, but that person will be your twin flame and soulmate। अगर आपको भी, आप अगर रिलेशनशिप में हो, वो अगर आपसे बिछड़ चुका है, ये एक रिकन्सिलेशन का कार्ड ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और ये मानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो आपके लिए एक स्पिरिचुअल गिफ्ट लेके आने वाला या तो आने वाली है, और वो आपके लिए भी एक ट्विन फ्लेम का संकेत हो सकता है। वाह। जजमेंट कार्ड मेजर अरकाना का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्ड। ओके, माय गॉड। एक्वेरियस, आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़। क्लियर थॉट प्रोसेस रखिए। जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है, जिनको आपने फील किए, करेक्ट, वो इंसान अगर आपसे दूर है ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक नॉक हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? डिवाइन तो खुद आता नहीं है, एंजल्स जो देवदूत कहते हैं हमारी शास्त्र में,
या तो जो भी देव या तो देवी आप दोनों को देख रहा है, गाइड कर रहा है, एक साथ में जुड़ने के लिए मैसेजेस भेज रहे हैं या तो कोशिश कर रहा है, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा मैसेज या तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। नंबर 1, आप उनका सेकंड हाफ हो, अर्थात आप दोनों का जो सोल है उसको स्प्लिट किया गया है। तो अगर आप दोनों मिलित नहीं हुए इस जन्म में तो आपको फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जजमेंट कार्ड क्या कहता है कि एक ही गलती बार बार हर जन्म में मत किया करो। देखिए कार्ड का जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, ध्यान से सुनिए। उनको एक चांस दिया जा रहा है आपसे फिर से मिलने का, आपको भी एक चांस दिया जा रहा है आपके अंदर जो वाइब्रेशन है उसको स्पिरिचुअली हायर अप करने का, ताकि उनके साथ आपका फिर से मिलन हो। पुराना जितना भी हिसाब है सब कुछ ख़त्म कर दो, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हिसाब है सब कुछ ख़त्म कर दो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। ये जन्म को अभी ख़त्म करो। और ये आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, हो सकता है आप मानो या ना मानो, बट आप दोनों को गाइड कर रहा है। तो आपको अगर ऐसा फील होता है ना, दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ टू हील यू, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अभी से एमिट करना शुरू कर दो और उनको फिजिकली पाने का जो चाह है उसको अभी आप रखो साइड में। सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन रखो उनके साथ और इमोशनल कनेक्शन रखो उनके साथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप थॉट, इमोशन और एनर्जी के साथ डील करेंगे तो फिजिकली वो हो जाता है। अभी जो आप लोगों का सेपरेशन है फिजिकल सेपरेशन के बावजूद आप दोनों एक साथ हो मेंटली, इमोशनली और एनर्जेटिकली। सो इसको आप पॉजिटिवली आगे लेके जाइए। दैट पर्सन विल बी कमिंग इन योर लाइफ। तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट पर्सनस लाइफ और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, उनके लाइफ में नंबर 5 ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 होता है चेंजेस। सो अगर उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है बहुत बड़ा, एक तो है फाइनेंशियल कुछ फॉल डाउन होना, या तो जो जगह में वो रहता है या तो रहती है उस जगह में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना, या तो जहाँ पे वो रहती या तो रहता है जहाँ पे उनको फील होता है कि वहाँ पे रह के कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो दैट पर्सन विल ट्राई टू लीव दैट प्लेस और लीव दैट सिचुएशन और लीव अनदर रिलेशन टू कम टू यू। ध्यान रखो, तो ये समय है उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल का, बहुत बड़ा एक चेंज का। और आपके पास जब आएंगे, आपके साथ जब जुड़ेंगे, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू बिकम द पॉजिटिव पर्सन राइट नाउ। क्योंकि उनके लाइफ में अगर कुछ ऐसा बड़ा चेंज हो रहा है जहाँ पे वो बहुत दुखी रहेंगे या तो दुखी है कुछ चीज़ों में, फाइनेंशियली उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिजिकली उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिजिकल लेवल में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो ये सिचुएशन है आपके लिए हैंडल करना खुद को। आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे खुद को, आप कितना ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करोगे, ताकि वो इंसान आपको देख के पॉजिटिव फील करे, वो इंसान आपको देख के इंस्पायर हो, मोटिवेटेड हो और आपको अप्रिशिएट करे, राइट? क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का जो बाधाएं है, वो जब तक वहाँ पे रहेंगे, उस सिचुएशन में रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे, तब तक चलता रहेगा। ठीक है? सो दिस इज योर गुड टाइम फॉर न्यू वाइब्रेशन टू कॉन्टैक्ट मेंटली एंड फिजिकली टू दैट पर्सन, बिकॉज 5 ऑफ सोर्स की कार्ड है कि उनके लाइफ में नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में। देखिए नंबर 5 उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा सिचुएशन में वो है, वो जिन पे विश्वास करते हैं वो कहीं ना कहीं से उनका फ़ायदा उठाएंगे, या तो उठा रहे हैं, आपको भी पता है। अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखिएगा। उनके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं, सिचुएशन है जो उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनको पता नहीं है। नंबर 5 होता है कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस में उनका चेंजेस होंगे ना, पुराना जो भी इमोशंस है जहाँ पे वो
अटके हुए थे, पुराने इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, मेंटल कनेक्शन हो सकता है, वहाँ से निकल के आएंगे वो। और ये आपको पता होगा कि उनके फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनके प्रेजेंट लवर हो सकता है, या तो हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, या तो आसपास के कोई भी लोग हो सकते हैं जो उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनको पता नहीं है। उनका फाइनेंशियल फ़ायदा उठा सकते हैं, उनका मेंटल फ़ायदा उठा सकते हैं, जो भी है इमोशनली उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सनस चॉइस, क्योंकि नंबर 5 में उनका जो चॉइस था पुराना, वो चॉइस छोड़ के वो नया चॉइस की तरफ आ रहे, और दैट चॉइस विल बी यू। ओके, देखा जाए तो इन फ्यूचर उनके साथ क्या होगा, आपका बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक खुशहाल जिंदगी उस इंसान के साथ जो इंसान आपसे अभी दूर है। और ये एक कार्ड सिंगल्स के लिए भी है। ये कहता है कि अगर आपने बहुत से मैट्रिमोनियल साइट में अपने डेटा दी है लेकिन आपका शादी नहीं हो रहा है, बट न्यू पर्सन विल कम, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का एनर्जी हो सकता है, या तो आपके लाइफ में टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी हो सकता है, जो मेटेरियलिस्टिक है, क्रिएटिव है और पॉजिटिव है, वो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर। और यस, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो इंसान से आप जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हो, और इन फ्यूचर में जाके उनके साथ एक फैमिली शुरू हो सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर ना आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, स्पेशली उस इंसान का जो एनर्जी है, एनर्जी फील्ड में आप जब भी जाएंगे तो आपको फील होगा कि दैट पर्सन हैज़ लॉट ऑफ गुड एनर्जी फॉर यू। 10 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन, उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग, उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग एंड स्पिरिचुअल बॉन्डिंग टू, उनके साथ आपका फिजिकल बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो जो जो गाइडेंस आपको दिया गया है उसको फॉलो कीजिए और देखते रहिए सोल सिस्टम। आपको अगर रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको टैरो डीप रूटेड मीनिंग में सीखनी है, टैरो लाइफ को जीना है, स्पिरिचुअल साइंस को जानिए, मेरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, कनिष्का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सर्टिफिकेशन के साथ आपको मेंटरशिप दिया जाता है और टैरो सिखाया जाता है। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।